मेरी शादी को 2 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक मैं अपने पति को नहीं देखी थी, क्योंकि वे रात को जब कमरे में आते तो लाइट ऑफ कर देते और सुबह मेरे उठने से पहले ही घर से निकल जाते हैं। ये रात जानने के लिए एक दिन अपनी जगह नौकरानी को सुला दिया और खुद कमरे में छिप गई। जब लाइट जलाई तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि अचानक से आने वाली नींद के झोंकों ने मेरी बंद आंखों को खोलने पर मजबूर कर दिया था। मैं पिछले 3-4 घंटों से अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। अब तो बैठ कर मैं थक चुकी थी। जब यूं ही जमाई लेते हुए घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो रात के 12 बज रहे थे। मेरे तो होश उड़ गए थे। आज तो मेरी सुहाग रात थी, मेरी पहली रात, जिस रात पति पत्नी एक दूसरे से कई वादे करते हैं और उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाते हैं। मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा था। कुछ हमारे खानदान में रस्में भी थीं। शादी से पहले लड़का और लड़की की फोटो भी नहीं दिखाई जाती थी। बस छोटी बहन से सुना था कि मेरा होने वाला पति बड़ा ही प्यारा है। मैं तो खुद ही दिल में सपने बुनने लगी थी। इस रात का इंतजार तो न जाने मुझे कब से था, और मुझे जब जाकर इस कमरे में बिठाया गया तो मैं बहुत डरी सहमी सी थी। मगर 3-4 घंटे बैठने के बाद मुझे नींद आने लगी थी और मेरे सारे सपने और ख्वाहिश भी खत्म हो चुकी थी। एक बार तो सोचा कि उठ के बाहर आ जाऊं और जाकर देखूं कि आखिर मेरा पति कहाँ है, मगर फिर बाहर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। जब मुझसे नींद बर्दाश्त नहीं हुई तो यूं ही बैठे बैठे बेड पर टेक लगाकर सो गई। अब और इंतजार करना मेरे लिए मुश्किल था कि दरवाजा का लॉक खुलने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ा कर आंखें खोलकर देखने लगी, मगर कमरे में खूब अंधेरा फैल चुका था। मैंने सहम कर कहा कि कौन है, मगर मेरी पैरों की आहट मुझे सुनाई दे रही थी। मैं घबरा गई और बोली कि आप हैं ये कमरे में? इतना अंधेरा क्यों है? क्या लाइट चली गई है? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। तभी गला खंकार कर एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, मैं हूँ आपका पति। इतना सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हालांकि मैं जानती थी उस वक्त मेरे कमरे में मेरा पति ही आ सकता है। ऐसा लगता था जैसे पति की आवाज़ सुनकर मेरी सारी थकान वहीं दम तोड़ गई हो। अब मुझे शर्म आ रहा था, मगर एक बात की हैरानगी हुई थी कि आखिर पति ने कमरे में आते ही अंधेरा क्यों कर दिया था। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। अगर लाइट चली गई थी तो मोमबत्ती या टॉर्च कमरे में ले आते। पति मेरे सामने आकर बैठ गए और कहने लगे कि माफ़ कीजिएगा, बाहर दोस्तों से गपशप लगाते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। आप तो जानती हैं कि ऐसे मौके पर दोस्त कहाँ जान छोड़ते हैं। आप काफ़ी थक गई होंगी। मुझे लगता है आपको सोना चाहिए। बाकी बातें हम कल कर लेंगे। मेरे पति तो बात करते हुए अटक रहे थे। उनके मुंह से तो हकलाते हुए शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें अटक अटक कर बोलने की आदत है। वो तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे मुझसे शर्मा रहे हों। मर्द होकर उनका मुझसे शर्माते हुए बात करना मुझे बहुत परेशान कर रहा था। फिर याद आया कि छोटी बहन ने भी बताया था कि दीदी आपके मंगेतर बड़े शर्मीले किस्म के हैं। मैंने पति से कहा कि आप अपने कमरे में अंधेरा क्यों कर दिया है? क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते? जाहिर है एक औरत शादी की रात बस अपने पति के लिए ही तो सजती संवरती है, ताकि उसका पति उसे देखे, उसकी तारीफ करे। मेरी बात सुनकर मेरे पति कुछ देर खामोश रहे और फिर कहने लगे कि मैंने तो आपको जी भर के देख लिया था जब आपको मेरे पास लाकर बिठाया गया। आप बहुत खूबसूरत हैं और हमारे यहाँ एक रस्म है, मुझ पर किसी ने जादू करवाई थी ताकि मेरी शादी ना हो। इसलिए पंडित जी ने बताया कि तुम्हें कुछ दिनों तक रात को अंधेरे में पत्नी के पास जाना है। मुझे ये बात थोड़ा अजीब लगा था, मगर उस वक्त मैंने इस बात को सच मान लिया, क्योंकि पहली ही रात में मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। उस रात मैं सोने के लिए लेटी तो मेरा पति पहले ही लेट चुके थे। दिल में एक ख्वाहिश थी कि पति को चेहरा देखूं, आखिर वो मेरे पति हैं। जब वह बारात लेकर हमारे यहाँ आए थे तब भी उनके चेहरे पर सेहरा बंधा हुआ था, जिसमें मुझे उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया था। रात गुजर गई। मैंने सोचा कि चलो ये रात भी गुजर जाने दूं, चंद घंटों की बात है। सुबह होते ही मैं अपने पति को देखूंगी। मैं पति के बगल में सो गई। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने मुस्कुराकर बेड की दूसरी तरफ देखा। मैं चौंक कर उठकर बैठ गई, क्योंकि बेड तो बिल्कुल खाली था। वहाँ पर तो मेरे पति थे ही नहीं। वॉशरूम भी खुला था। मैं हड़बड़ा कर उठी और बैठी और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आकर देखा तो मेरी सास परेशान सी बैठी थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट आ गई, मगर उन्होंने कुछ पढ़ते हुए मुझे इशारे से अपने पास आने को कहा। मैं इनके पास चली गई और साथ साथ
आसपास अपने पति को भी देख रही थी कि वह कहाँ चले गए हैं। मैं सास के पास गई तो उन्होंने फौरन मुझ पर फूंक मार दी। शायद वो कुछ पढ़ रही थी और वो मेरे लिए ही पढ़ रही थी। जो उन्होंने मुझ पर पढ़कर फूंका था, ये देखकर मुझे पति की बात याद आने लगी। शायद ये मेरे और मेरे पति के लिए ही था। लगता था सचमुच मैं उन पर कोई जादू हुआ है, तभी तो मेरी सास ऐसा कर रही थी। मैंने उनके पास बैठते ही सवाल किया कि वो कहाँ हैं, मुझे तो कहीं कमरे में नजर नहीं आए। तो सास दूसरी तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटा वो काम पर जा चुका है। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे और ऑफिस का वक्त 10 बजे से शुरू होता है। फिर 8 बजे वह कैसे चले गए? मेरी सास मेरी नज़र में देखकर मेरे सवाल को समझ चुकी थी और कहने लगी, बेटा उसके पास काम का कोई पता नहीं। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबार करता है और जब दिल चाहे तभी घर आता है। तुम नाश्ता कर लो। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी थी। मेरा दिल चाहा सास से पूछूं कि क्या पति की शादी में मर्जी नहीं थी। ना ही रात को उन्होंने मुझसे कोई बात की थी और ना ही वो चेहरा दिखाए और सुबह होते ही काम पर चले गए। कोई अपनी शादी के अगले दिन भी काम पर जाता है? मैं इसी सोच में गुम थी कि सामने वाले कमरे से एक लड़का निकला। मैंने उठकर देखा और जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ले लिया। मेरी सास मुस्कुरा कर कहने लगी कि बेटा ये तुम्हारा देवर है। मैंने सरसरी नज़र दौड़ाई, उसको नमस्ते किया तो वो आंखों से ही जवाब देकर वहाँ से चला गया और सारा दिन यूं ही गुजर गया। मैंने नोट किया था कि मेरी सास काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है, जबकि वो तो मिजाज की बहुत अच्छी औरत थी। हमारा नाश्ता होने के बाद कई बार हमारे घर आई थी। मैंने उनके चेहरे पर कभी उदासी देखी ही नहीं थी। मैं तो बहुत खुश थी कि चलो सास बहू में खूब जमेगी, मगर वो तो मुझसे बात भी किसी ख्यालों में डूबी हुई करती थी। मैं जब बुलाती तो ख्यालों से निकलकर मेरी तरफ देखने लगती। इस घर में मेरे पति, सास के अलावा एक मेरा देवर भी था। हम 4 लोग ही यहाँ पर रहते थे। मैं शाम में अपने पति के आने की राह देख रही थी। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सज संवर कर बैठी हुई थी, मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फौरन मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर मुकेश खड़ा था। वो मुझे यूं खड़ा देखकर हड़बड़ाते हुए नजरें चुरा लिया। मैंने भी उसे नमस्ते किया और वापस अंदर आ गई। बहुत रात हो चुकी थी। बार बार मेरी नजरें घड़ी पर जा रही थीं। ना जाने मेरा पति कहाँ रह गया था। सास ने जबरदस्ती खाना भी खिला दिया। देवर भी वहीं खाना खा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो मुझे चोरी चोरी देख रहा है। मैंने जब उसके तरफ देखा तो वह घबरा कर नज़र बदल दिया और फिर आधा खाना खाकर छोड़कर चला गया। मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे थे। मैं यूं ही बैठी सोच रही थी कि आखिर वजह क्या थी। दिल घबराने लगा तो बालकनी में खड़ी होकर रोने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद मैं उनको पसंद नहीं आई थी। वो मुझसे नफरत करते थे या फिर उनके दिल में और कोई था। मैं अभी यूं ही खड़ी रो रही थी कि तभी कमरे में खूब अंधेरा फैल गया। हल्की रोशनी बालकनी के बल्ब की थी, जिसने मैंने यूं ही जलता हुआ छोड़ दिया और फिर कमरे में चली आई। मेरे पति सुरेश दूसरी तरफ मुंह किए बैठे थे। मैं आज हर बात क्लियर करना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ कहे पति के पास जाकर बैठ गई। मेरा कंधा पति के कंधे के साथ लग गया तो वह फौरन मुझसे इतने दूर हुए कि उनका कंधा दोबारा मेरे कंधे के साथ न लगे। मैं सब कुछ जानना चाहती थी कि मेरे पति सुरेश मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर पति की तरफ देखा और डरते डरते पति का हाथ थाम लिया। मेरी हाथ महसूस करते हुए फौरन सुरेश ने अपना हाथ छुड़वाया और उठकर खड़े हुए। दूसरी तरफ मुंह मोड़ कर कहने लगे कि जो भी बात करनी है जल्दी करें। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। पति की बातें मेरी आंखों में आंसू ले आई थी। मैं बोली कि क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? पति फौरन गला खंकार कर बोले कि मैं किसी और को पसंद नहीं करता, बस मेरी एक मजबूरी है। ना ही मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकता हूँ और ना ही मेरे पास वक्त है जो आपके पास बैठकर मोहब्बत भरी बातें करूँ। मुझे भी गुस्सा आ रहा था। आखिर ये कौन सी मजबूरी थी कि मेरा पति मुझसे दूर भागे और मैं उसके पास आने की कोशिश करती रहूं। उस दिन के बाद कई दिन ऐसे ही गुजर गए और सारी रात मैं इतनी गहरी नींद में सोती कि मेरी आंख फिर सुबह ही जाकर खुलती थी। सारा दिन पति घर से बाहर रहते थे और दूसरी तरफ मुझे न जाने क्यों ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मैं किसी की नज़र में हूँ। लेकिन जब मैं इधर उधर देखती तो कोई नज़र नहीं आता था। एक बार शाम की चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में जाने लगी तो उनकी आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई। वो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बार बार वो एक ही शब्द दोहरा रही थी, पता नहीं कौन था। लेकिन मेरी सास उनसे विनती कर रही थी। ना जाने मेरी सास को कौन परेशान कर रहा था।
मैंने जब उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कमरे में दाखिल हुई तो वो फ़ोन बंद करके अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने उनके रोने की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि उनका भाई है, उनसे नाराज़ है, कई साल हो गए हैं, उनसे सीधे मुँह बात तक नहीं कर रहा है और ना ही कभी उनसे मिलने आता है। मेरा दिल अपनी सास की बात सुनकर उदास हुआ था, मगर उसके बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई, मैं दंग रह गई थी। चंद दिन बाद ही सास की बहन उनसे मिलने आई, मुझसे भी बड़े प्यार से मिली, खाना भी हमारे साथ खाया। मेरा देवर तो खाना खाते ही अपने कमरे में चला गया और जब देवर के ये तेवर मौसी ने देखे तो वो मेरी सास से कहने लगी, तुमने मुकेश का रिश्ता बचपन में ही मेरी बेटी से तय किया था, अब तुम मुझे बताओ कि कब तक मेरी बेटी को बहू बनाकर लाओगी। मेरी सास अपनी बहन को टाल मटोल कर रही थी। मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे वो मुकेश की शादी अपनी बहन की छोटी बेटी से नहीं करना चाहती है। अगले दिन मेरी सास अभी सो ही रही थी कि मौसी जाग गई। मैं किचन में अपने लिए नाश्ता बना रही थी, तभी मौसी भी वहाँ आ गई। मुझसे कहने लगी कि मैं उनके लिए भी नाश्ता बना दूँ। मैंने उनके लिए भी नाश्ता बनाया और हम एक साथ नाश्ता करने लगे। मौसी मुझसे कहने लगी, सुरेश नज़र नहीं आ रहा, क्या अब तक सोया है? मैं कल से आई हूँ, वो तो मुझसे मिलने भी नहीं आया। मैंने कहा वो सुबह ही काम पर चले जाते हैं। कहने लगी चलो सुबह चला जाता है तो रात को वापस कब आता है? मैंने कहा वो बहुत देर से आते हैं। मेरी बात पर मौसी खामोश हो गई थी और फिर चाय पीने लगी। मुझे एकदम से अपनी सास की भाई का ख्याल आया तो मैंने भी जिक्र कर दिया। मैंने कहा आपके भाई साहब किस बात पर इतना ज़्यादा नाराज़ हैं कि रोज़ मेरी सास उनसे विनती करती हैं, लेकिन वो हैं कि अपनी बहन पर ज़रा भी तरस नहीं खाते। मेरी बात सुनकर मौसी हैरत में पड़ गईं। वो बोली, कौन सा भाई? हमारा तो कोई भाई नहीं है, हम बस 2 बहनें ही हैं। ये बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। अगर मेरी सास का कोई भाई नहीं है तो वो रो रो कर किससे विनती कर रही थी कि वो वापस आ जाए, एक बार उससे मिल ले। मौसी भी नाउम्मीद हो गई थी और मेरी सास कहने लगी कि मुकेश उस लड़की से शादी करना नहीं चाहता है। मैंने कहा अगर मर्जी नहीं थी तो इतने साल से क्यों बात जोड़े रखी, पहले ही इनकार कर देता। मेरी सास कहने लगी कि यही बात मैंने मुकेश से कही है, मैं अपने दोनों बेटों के हाथों बहुत दुखी हो चुकी हूँ, दोनों ही अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये कहकर वो रोने लगी और मैं तसल्ली देने लगी। तंग तो मैं भी अपने पति से आ चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं उनके सामने हूँ, इसलिए उन्हें मेरी ये एहसास नहीं है। क्यों नहीं कुछ दिनों के लिए मैं अपने मैके चली जाती हूँ ताकि उन्हें मेरी कदर हो जाए। इसलिए एक दिन जब दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ तो अपनी सास से पूछा और चली गई और सोचा अपनी माँ से भी तो जाकर पूछूं कैसे मर्द से मेरी शादी करवाई है जिसने अभी तक अपना चेहरा अपनी पत्नी को नहीं दिखाया। मैं तो जानती ही नहीं थी कि वहाँ पहुंचकर मुझे कैसा धक्का लगने वाला है। जब मायके के दरवाजे पर पहुंची तो तभी एक कोरियर आया। वो हमारे घर के बाहर था। मैंने उसे बोला, किसका पेपर आया है? और टटोल कर देखने लगी। उस पेपर पर तो मेरा ही नाम लिखा था। जब खोलकर मैंने अंदर मौजूद पेपर पढ़ा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं अपनी मम्मी के घर जाकर अपने कमरे में चली गई। सारा दिमाग सोच समझने की क्षमता सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे साथ कौन सा खेल शादी के नाम पर खेला जा रहा था। पेपर मेरे हाथ में थे, वो देखकर जो हकीकत मुझ पर खुली थी, मेरा चकरा कर रह गई थी। पूरे दिन मैं अपने घर पर ही बैठी रही। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि वो मुझे मेरे पति की फ़ोटो दिखाए, जो कि शायद उसने शादी के मौके पर खींची थी, क्योंकि मैंने तो अब तक अपने पति को नहीं देखा था। मेरी बहन ने मुझे एक फ़ोटो दिखाई जो खाना खाते वक्त ली गई थी। वो बहुत अच्छा और नौजवान लड़का था। मैं कोई भी बात अपने मैके वाले को नहीं बताना चाहती थी। मैं कुछ दिन बाद ही वापस ससुराल चली गई। मुझे सच्चाई को सामने लाना था। रात को फिर से वो इंसान मेरे कमरे में आया था जो पिछले 1 महीने से मेरा पति बनकर कमरे में आता था और सुबह होते ही चला जाता था। ये कौन था जो मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था? आज मैं खुद ये चाहती थी कि ये कमरे से बाहर निकल जाए, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि वह मेरा पति नहीं है। फिर भी मैंने सच जानने के लिए उससे पूछा। मैं मैके गई थी तो आपने मुझे कितना याद किया? मेरे सवाल पर वो हड़बड़ा कर कहने लगा, जाहिर है आप मेरी पत्नी हैं, मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ। मैंने कहा, मुझे आपको देखना है। आज मैंने शादी की फ़ोटो में आपको देखा था, वो मेरी बहन ने खींची थी, इसलिए दिल में आया है कि 2 महीना गुजर गया है, मैं आपको क्यों न देख लूँ। मैं नहीं मानती ऐसी किसी भी जादू को। अब आप खुद लाइट जलाएंगे या मैं जला दूँ? वो कहने लगे कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि मेरा इलाज चल रहा है,
और आप इस इलाज को सच मानती हैं या झूठ। लेकिन मैं ये इलाज करवाए बिना आपके सामने नहीं आऊँगा। अगर आप मुझे रोज यूँ तंग करेंगी तो मैं आज के बाद आपके कमरे में भी नहीं आऊँगा। और ये कहकर वो कमरे से निकल गए। मैं अगले दिन उनसे कुछ ना बोली और फिर वो फिर से मेरे कमरे में सोने लगे। लेकिन उनके सोते ही मैं सोफे पर जाकर सो जाती थी। मैं सोच रही थी कि किस रात उस इंसान का सच सबके सामने लाऊं। अगले दिन मैंने अपनी नौकरानी को ये कहकर घर पर रोक लिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। रात को मैंने नींद की दवा दूध में मिलाकर नौकरानी को भी दूध पिला दिया था और वहाँ छुपी जहाँ कमरे की लाइट के बटन लगे हुए थे। रात को काफ़ी देर के बाद वो इंसान मेरे कमरे में आया और बेड की दूसरी तरफ बैठ गया। मैंने फ़ौरन से लाइट जला दी और जब मैंने उस इंसान को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो तो मेरा देवर था। तो क्या पिछले 2 महीने से वह मेरे कमरे में वही आ रहा था? वो मुझे हैरत से देख रहा था। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई यूँ मेरे कमरे में आते हुए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वो पेपर अलमारी से निकाल कर उसको मुंह पर मारे और रोने लगी। वो पेपर डिवोर्स के पेपर थे जिसमें खत भी मौजूद था जिस पर लिखा था कि मैं किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया और मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरा तुमसे विवाह करवा दिया। लेकिन मैं शादी की रात ही भाग गया था और अब तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज रहा हूँ ताकि तुम जिससे चाहो शादी कर लो। उस वक्त मैं चकरा कर रह गई थी कि जब मेरा पति शादी की पहली रात ही भाग गया था तो मेरे कमरे में कौन आता है और मेरा देवर मुझे धोखा दे रहा था। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ कर रख दिया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहने लगा, मैंने आज तक आपके साथ कुछ ऐसा नहीं किया कि आपको मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैंने जो कुछ भी किया अपनी माँ के कहने पर किया है, क्योंकि सुरेश भाई शादी की रात ही भाग गए थे। मेरी माँ डर गई थी कि अगर ये बात फैल गई तो क्या होगा, इसलिए मुझे कमरे में जाने का कहती है ताकि आपको इस बात का शक ना हो जाए और घर की बात घर में ही रह जाए। लेकिन मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने कहा, मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आई थी। तुम्हारा भाई मुझे डिवोर्स दे चुका है, इसलिए मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। मैं अगली सुबह अपने मैके चली गई और सारी बात अपने घर वालों को बता दी। मगर कुछ माह बाद मेरी सास हमारे घर आ गई। उन्होंने मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी और मेरा रिश्ता मुकेश के लिए मांगने लगी। कहने लगी, अब अगर अपनी बेटी की शादी की तो आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। गलती मेरे बेटे ने की है और सज़ा आपकी बेटी क्यों काटेगी। मैंने सुरेश से बहुत विनती की कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो वापस नहीं आया। मेरे मम्मी पापा ने मेरा विवाह मुकेश के साथ करवा दिया। सच ही कहते हैं कि एक औरत ही औरत का घर बर्बाद करती है। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका